गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत आंतरिक कंकाल में दूसरा भाग पढ़ेंगे, उपांगी कंकाल। ठीक है, उपांगी कंकाल ऐसे कंकाल होते हैं जो मानव शरीर में मुख्य कंकाल या अक्षी कंकालों के अगल बगल इधर उधर स्थित होते हैं या उन पर सधे रहते हैं, उन्हें उपांगी कंकाल कहते हैं। ठीक है, उपांगी कंकाल के अंतर्गत दो प्रकार की अस्थियां आती है। पहला लिम्ब या पाद अस्थियां, दूसरा गर्डिल्स या मेखलाएं। चलिए तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। पहला पाद अस्थियां। देखिए, पाद अस्थियों की संख्या कुल 20 होती 120 होती है, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि अक्षी कंकाल में कुल क्या होती 80 अस्थियां होती है, जिसमें से 29 अस्थियां खोपड़ी में, 26 अस्थियां कशेरुका में कशेरुक दंड में, एक एक अस्थि स्टर्नम के रूप में और 24 अस्थि पसलियों में होती है ना, और कुल मिलाकर 80 अस्थियां होती है। ठीक वैसे ही पाद अस्थियों में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, सबसे पहले आपको बता दिया जाता है। उपांगी कंकालों की संख्या 126 होती है। ठीक है, उपांगी कंकाल में कुल 126 अस्थियां होती, जिसमें से 120 अस्थियां पाद अस्थियां होती है। ठीक है, पाद अस्थियां दो प्रकार की होती है, एक अग्रपाद अस्थियां और दूसरा पश्चपाद अस्थियां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हाथ और पैर दोनों मिलाकर कुल 120 अस्थियां होती है। सबसे पहले बात करेंगे अग्रपाद की। तो अग्रपाद जिसे हाथ कहा जाता है, यह कुल 60 अस्थियों की बनी होती है। ठीक है, अर्थात 30 अस्थि हमारे एक हाथ में और बाकी के 30 अस्थि दूसरे हाथ में होती है। तो 30 और 30 दोनों हाथ मिलाकर कुल 60 अस्थियां होती है। ठीक है, दोनों हाथों की क्लियर हो गया। चलिए, अतः प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां होती है और इन अस्थियों में प्रत्येक अस्थि का नाम जानेंगे। तो देखिए, कंधे के जस्ट प्रत्येक हाथ में या दोनों हाथ में कंधे के ठीक नीचे और कुहनी के ठीक ऊपर एक लंबी अस्थि होती है, जिसे ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। उसके बाद कुहनी के ठीक नीचे और कलाई के ठीक ऊपर 2 अस्थियां होती है, जिसमें से एक अस्थि को हम रेडियस कहते हैं और दूसरे अस्थि को अल्ना कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद कलाई। ठीक है, कलाई की अस्थियों को हम लोग कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, और इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है, याद रखेंगे कार्पल्स अस्थियों की संख्या कितनी होती है? कुल 8 होती है। उसके बाद कलाई के ठीक नीचे वाली अस्थियों को मेटाकार्पल्स कहते हैं, जिसको हथेली की अस्थियां कहा जाता है। ठीक है, और हथेली में अस्थियों की कुल संख्या 5 होती है। उसके बाद अगला है फैलेंजस, जिसे डिजिट या अंगुलास्थि भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये 5 उंगलियों की अस्थियां होती है, जिसकी कुल संख्या 14 होती है। तो इस प्रकार कुल आपके 30 अस्थियां होते हैं एक हाथ में। क्लियर हो गया। चलिए, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। इस प्रकार सभी याद रखेंगे। फिर आपको हाथों का कार्य पता है हाथों का कार्य किसी भी वस्तु को पकड़ने में सहायता प्रदान करता है, भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे पश्चपाद की अस्थियां। देखिए, पश्चपाद की अस्थियां कहने का अर्थ है पैर की अस्थियां हैं। ठीक है, देखिए, पैर में भी हाथ की तरह ही कुल 60 अस्थियां होती है, जिसमें से 30 अस्थियां एक पैर में तथा बाकी के 30 अस्थियां दूसरे पैर में होते हैं। ठीक है, देखिए, पैर की 30 अस्थियों में सबसे पहली अस्थि को हम फीमर कहते हैं, जिसकी संख्या 1 होती है। ठीक है, और सबको पता होना चाहिए कि पूरे 206 अस्थियों में जिस प्रकार कर्ण की अस्थियां स्टेपिस सबसे छोटी अस्थियां होती है, ठीक वैसे ही पूरे शरीर में 206 अस्थियों में फीमर शरीर की सबसे बड़ी अस्थियां होती है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि को फीमर कहते हैं, जो कि हमारी पैर की अस्थि होती है। और यह अस्थि ठीक कमर के नीचे और घुटने के ऊपर होती है। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद घुटने के नीचे वाली अस्थि, घुटने के नीचे में 2 अस्थियां होती है, जिसमें से एक अस्थि को हम लोग टिबियो बोलते हैं और दूसरे अस्थि को मतलब टिबिया और फिबुला। क्लियर हो गया। जैसे हाथ की कुहनी के नीचे और कलाई के ऊपर वाली अस्थि को रेडियो अल्ना कहते हैं, ठीक वैसे ही घुटने के जस्ट नीचे में 2 अस्थि होती है, जिसमें से एक अस्थि को टिबिया और दूसरे अस्थि को फिबुला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद घुटने की अस्थि। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना।
फिर आता है मेटाटार्सल्स। देखो कलाई की अस्थि को मेटाकार्पल्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी है ना पैर में एड़ी के, देखिए टार्सल्स, टार्सल मतलब एड़ी की अस्थियाँ है ना, इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। उसके बाद मेटाटार्सल जो एड़ी के ठीक आगे की अस्थियाँ, ठीक है, इनमें अस्थियों की कुल संख्या 5 होती है। और उसके बाद है फैलेंजेस या डिजिट, ठीक है, अर्थात बोने उंगली की अस्थियाँ, और इनमें अस्थियों की कुल संख्या 14 होती है। क्लियर हो गया? आप देख सकते हो इनको बोने उंगली की अस्थि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी अस्थियाँ हाथ की तुलना में छोटी। उसके बाद है घुटने की अस्थियाँ। घुटने की अस्थि, घुटने में क्या होती है? एक कटोरी के समान अस्थि पाई जाती है, ठीक है, जिसे घुटने क्या बोलते हैं? नी कैप या पटेला के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हो चित्र में गोलाकार की अस्थि है, बिल्कुल कटोरी की तरह, ठीक है। इसको पटेला भी कहा जाता है या कटोरी अस्थि भी कहा जाता है। और इसमें अस्थियों की कुल संख्या 1 होती है, ठीक है। इसके बाद है मेखलाएं या गर्डिल्स। देखिए यह पादों को मुख्य अक्ष से जोड़ती है ना, और 2 प्रकार की होती है। अंश मेखला जो अग्र पादों को जोड़ती है, और दूसरा है श्रोणी मेखला जो पश्च पादों को जोड़ती है, ठीक है। चलिए देखेंगे, पहला है अंश मेखला। अंश मेखला कुल 4 अस्थियों की बनी होती, याद रखेंगे अंश मेखला में अस्थियों की संख्या 4 होती, ठीक है। और यह अग्र पादों को मुख्य अक्ष पर साधने का कार्य करती है। देखिए अंश मेखला में 2 प्रकार की अस्थि होती है। पहला क्लेविकल बोन या फिर हंसुल अस्थि, ठीक है, इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है, ठीक है, और या इसे कभी कभी हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे यह अस्थि दोनों की तरफ 1-1 की संख्या में होती है ना। और इस अस्थि का कार्य होता है, यह हाथों की ह्यूमरस को स्टर्नम से जोड़ती है। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरा है स्कैपुला। स्कैपुला को शोल्डर बोन या कंधे की अस्थि कहते हैं, है ना, और यह केविकल को ह्यूमरस से जोड़ता है, ठीक है। स्कैपुला का कार्य क्या है कि यह क्लेविकल को है ना हाथ की ह्यूमरस से जोड़ने का कार्य करती है। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका कितना हो गया, है ना, क्लेविकल बोन जो कि 2 की संख्या में होता है ना, दोनों की तरफ 1-1, और उसके बाद स्कैपुला, ठीक है, यह भी क्या होता है? 2 की संख्या में होता है, दोनों तरफ 1-1। क्लियर हो गया? जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार अंश मेखला में कुल 4 अस्थियाँ होती, ठीक है। उसके बाद अगला है ना श्रोणी मेखला। अब देखो श्रोणी मेखला को हम लोग हिप बोन या नितंब अस्थियाँ भी कहते हैं, है ना, और यह, ठीक है, हिप मतलब कमर होता है, और ठीक है, और यह दोनों की, है ना, दोनों तरफ 1-1 की संख्या में होता है। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद आगे देखेंगे तो देखिए शुरुआत में इसमें है ना एलियम, प्यूबिस तथा इसियम। शुरुआत में इसमें जो है 3 अस्थियाँ होती है, जिसमें क्रमशः एलियम, प्यूबिस तथा इसियम के नाम से जाना जाता है, जो बाद में है ना एक साथ मिल जाते हैं और मिलकर कॉक्सल बोन बनाते हैं, ठीक है। श्रोणी मेखला में एक प्यूबिक आर्च होता है या प्यूबिक कोड होता है, आर्च मीन्स कोड होता है, ठीक है, जो पुरुषों में 90 डिग्री का होता है तथा मादाओं में 100 डिग्री का होता है। और यही दोनों कंकाल में मुख्य अंतर होता है, ठीक है, मतलब नर के कंकाल तंत्र में और मादा के कंकाल तंत्र में यही मुख्य अंतर है कि श्रोणी मेखला में प्यूबिक आर्च जो है 90 डिग्री का होता है और मादा में 100 डिग्री का। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ये आपके मानव तंत्र है ना, मानव के अंतर्गत कंकाल तंत्र हुए, ठीक है।